महापरिवर्तित भारत होगा कैसा, उसमें मुझे क्या मिलेगा, ये नेताओं के लिए होगा या हमारे लिए होगा, ये प्रश्न जरूर आपके जेहन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, आजादी के 77 साल के बाद हमें क्या मिला है? अब दुर्गा मां से हमें वो मांगने का समय आ गया है, लेकिन क्या हमें ये ज्ञान है कि हमें मां दुर्गा से मांगना क्या है? ये एक बड़ी ही लज्जा और शर्म की बात है कि 24 वर्ष के भगत सिंह ने ये सपना देखा था कि उसका भारत कैसा होगा। हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े वकीलों ने कैसा भारत चाहिए इसका सपना ही नहीं देखा। आजादी के 77 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून, जो मिश्रा जी जो है, जो वकील साहब हैं, ये गुलामों के नियमों से चल रहे हैं। अभी 3 बड़े नियम कानून बदले गए हैं, बड़े नाम हैं, भारतीय न्याय संहिता। क्या आपके जीवन में कोई फर्क आया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके जीवन में कोई फर्क आया है क्या? क्या जब आप थाना जाते हैं तो क्या आपको सम्मान मिल रहा है? नहीं। क्या आपको अच्छी कार्रवाई मिल रही है? नहीं। तो ये नए 3 कानून, इज इट ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? मां दुर्गा से नहीं चाहोगी कि आपको कैसे कानून मिलना चाहिए? समय आ गया है कि हम मां दुर्गा से प्रार्थना करें, तभी हमारे ये राजनेता बदलेंगे। तो बदला हुआ भारत कैसा होगा, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचने का आपका हक है कि नहीं है। यदि मात्र 9 दिन की इस 9 दुर्गा की तपस्या से यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए, तो आप मां दुर्गा की आशीर्वाद के लिए आकांक्षा रखेंगी कि नहीं रखेंगी? यदि इतनी आसानी से 9 दिन के बाद 10वें दिन आपको महापरिवर्तित भारत का यदि प्रादुर्भाव हो जाए, तो आप लोग मां दुर्गा को धन्यवाद ज्ञापित करेंगी या नहीं करेंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको एक अपना, यदि आपके पास मोबाइल है तो हाथ में उठा लें और निकाल लें, और YouTube चैनल को खोलें। उसमें गरबा डांस के बारे में हमने एक छोटा सा 23 सेकंड का एक गरबा डांस का जो है ना वो क्लिप दिया है। मैं चाहता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं इस समय उस गरबा डांस को आप जरा देखें। कहाँ देखना है? YouTube खोलिए और उस पर लिखिए क्राइम फ्री भारत। इंडिया नहीं लिखना है। जो परिचय दे रहे थे उन्होंने क्राइम फ्री इंडिया कहा। इस क्राइम फ्री इंडिया नहीं है, भारत है। इंडिया कोई चीज ही नहीं है। उसमें जो है शॉर्ट्स में जाइए आप, और उसमें हमने लिखा है कि अब हमारी बच्चियों को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलने वाला है। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सामूहिक हत्या करे या बलात्कार करे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। आप 2 मिनट उस डांस को जरूर देखिए, जिसमें हमारी ये बेटियां तलवारों के साथ दोनों हाथों में तलवार लेके डांस कर रही हैं। अब हमारा ये गरबा जो है, ये जो डंडियों वाला गरबा है, ये डंडियों को अब तलवारों से बदलने का समय आ गया है। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन ये वोट के जो है ना चाहने वाले नेता क्या आपको अच्छा भारत देंगे, जिन्होंने 77 सालों में आपको अच्छा भारत नहीं दिया है। ये अच्छा भारत तो छोड़ो, आपको अच्छा नेता नहीं दे पा रहे हैं। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर घटिया लोगों को, धनबलियों को, बाहुबलियों को और अपराधियों का चयन करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं,
दारू बांटना, पैसा बांटना, साड़ी बांटना, फ्रीवी बांटना आज के कानून में अपराध है कि नहीं है? ये दुष्ट राजनेता अपराधियों को अपराध करते हुए आपके वोट को खरीदते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ छोटी सी बात मांग रहा हूं। 3 प्रार्थनाएं 10वें दिन से आपको महापरिवर्तित भारत मां दुर्गा के आशीर्वाद से मिल जाएगा। क्या आप वो छोटे से 3 काम करेंगे? छोटे से 3 काम। जिस YouTube चैनल पे आपने देखा है क्राइम फ्री भारत, उसमें 6500 वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा, जो बता रहे हैं कि आपकी हवा फिर से बदल जाएगी, जो बता रहे हैं कि पानी फिर से 9 फीट पे आ जाएगा, इस देश में बाढ़ नहीं आएगी, इस देश में सूखा नहीं पड़ेगा। आपकी मिट्टी जो इन दुष्ट लोगों ने, देखिए हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में जानते हैं। मैं डॉक्टर स्वामीनाथन को एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में देखता हूं। जिस व्यक्ति ने हमारी गायों को, हमारे बैलों को खत्म कर दिया है, जिसने हमारी ऑर्गेनिक खेती को खत्म कर दिया है, जिसने हमारी जमीन को निर्जीव बना दिया है। हमारे सरदार जी हैं, ये सहमत होंगे, जहां पर हम सबसे ज्यादा अन्न को उगा रहे हैं पंजाब, वहां पर कितनी कैंसर से ट्रेनें चल रही है सरदार जी? भयंकर, बहुत बुरा हाल है। वो पूरा सब उसका खादों का कमाल है, ऑर्गेनिज्म पूरा खत्म कर। क्या हमें ऐसा भारत चाहिए? यदि मैथिली शरण गुप्त आप लोगों के सहयोग से ये बदलाव नहीं कर सके तो मैं अभी मां दुर्गा के सामने एक भविष्यवाणी आपको कहता हूं कि आने वाले 10 साल में इस देश की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। आप अपने बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? आपको ये मालूम है कि इस देश में प्रतिदिन केवल 16 करोड़ लीटर दूध पैदा किया जा रहा है और प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं। 50 करोड़ लीटर दूध नकली यूरिया से बनाया जा रहा है। ये कैसा प्रशासन है जो आपको कैंसर खिला रहा है? ये कैसा प्रशासन है जहां हर जगह दारुओं की दुकान खोली जा रही है? यदि इन्हें पैसा ऐसा ही चाहिए तो गली गली में चकला खोल दें। लज्जा नहीं आती है इनको। सवाल उठता है कि उनको लज्जा नहीं आती है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको लज्जा आ रही है क्या? आप इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों चुन रहे हैं? क्यों चुन रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते, नहीं देना चाहते? अब मैं उन 3 प्रार्थनाओं पे आता हूं। यदि आप उनकी पूर्ति करोगे तो 10वें दिन से आप अपने जीवन में परिवर्तन मां दुर्गा के आशीर्वाद से खुद महसूस कर पाएंगे। आप जब पुलिस में जाएंगे तो पुलिस आपकी सम्मान करेगी और आपको पुलिस में जाना ही नहीं पड़ेगा। क्राइम फ्री भारत का कहना है आपको 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा। वो 5 सर्टेनिटी क्या है? आपको अपनी FIR दर्ज कराने थाने नहीं जाना होगा। आप बटन दबाएंगे, पुलिस नहीं, एक वॉलंटियर पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR दर्ज हो जाएगी। आज हम में से बहुत सारे लोग दुष्ट हैं जो फर्जी FIR दर्ज करा रहे हैं, फर्जी गवाही दे रहे हैं। एक व्यक्ति की गलती है, 10-10 लोग जो है जेल जा रहे हैं। हम आप जाने कितने लोग रोज प्रताड़ित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यदि कोई झूठी FIR करेगा, यदि कोई झूठी गवाही देगा, ये परजुरी का ऑफेंस होगा, गंभीर ऑफेंस होगा, आदमी जेल में सड़ जाएगा। आपकी पुलिस जो आपके कहने पर अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, वो 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगी जो आज वो सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है। करने की तो बहुत दूर की बात है, उसके सोच और चिंतन का विषय नहीं है। ऐसी पुलिस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? 15 दिन में। अभी आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हैं। क्राइम फ्री भारत कहता है कि भाई साहब आपको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतम 30 दिन में
आपको न्याय मिलेगा। और उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया है, और वो ये कह रहा है कि 30 दिन में आपको जजमेंट नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपको 30 दिन में न्याय चाहिए या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है? क्या चाहिए बताइए मैडम? न्याय चाहिए। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब न्याय कैसे मिलेगा? ये जो जजेज हैं इनकी इतनी बड़ी बड़ी ईगो है, यदि जो है कोई टी शर्ट पहन के पहुंच जाता है तो एक चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं कि हम आपको तिहाड़ जेल भेजते हैं। तो ये चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं कि भाई तुमने न्यायालय का जो है ना डेकोरम नहीं रखा है, मैं तुमको तिहाड़ जेल भेज दूंगा। क्या जो जज ये स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने कोर्ट की मर्यादा रख रहा है? ही इज कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। जज का ये स्टेटमेंट अपने आप में कंटेम्प्ट है। तो ऐसे जजेस से आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपको कुछ पन्नों का जजमेंट मिल सकता है, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? तो आपको न्याय चाहिए या जजमेंट चाहिए? न्याय चाहिए। तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि भाई साहब न्याय कैसे दोगे? आप जो है सब कुछ तो कर दोगे, क्या आप न्यायाधीश की कुर्सी पर भी बैठ जाओगे? कैसे दोगे मुझे न्याय? ये आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। तो मैं उसका एक आधार बता रहा हूं कि आपको न्याय क्यों मिलेगा। क्योंकि उसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान होगा। अपील अगेंस्ट द जजमेंट, और दूसरी अपील होगी अपील अगेंस्ट द जज। जब आप जज के विरुद्ध अपील को प्रेफर करेंगे तो आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि जज महोदय आपने मुझे सही न्याय नहीं दिया है, पर्याप्त एविडेंस को आपने अनदेखा किया है। और तब उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ डी पैनल का मतलब है कि वो कल से जज नहीं रहेंगे और उन्हें ऊपर से लाखों का हर्जाना देना होगा। बताओ अब आपको न्यायाधीश न्याय देगा या जजमेंट देगा? न्याय देगा। अब मैं जो है आपको आगे कुछ भी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी बेटियों के, अपने बहनों के गरबा डांस को एंजॉय करने आए हैं। तो अब इस बात को यहाँ पर रोकना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम है कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए कि आप क्या करती हैं या क्या करते हैं, और जिस एरिया में आप रहती हैं इस इको ग्रीन सिटी में, इसका पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक क्राइम फ्री भारत मिशन का आपको सदस्य बना देगा। और आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कोई पिटीशन देना है। मात्र अपने लोगों को अपनी लिंक भेज दीजिए। 10वें दिन से आपको महापरिवर्तित भारत की शुरुआत हो जाएगी। और वो इसलिए हो जाएगी कि 9 दिन में यदि आपने संकल्प और शपथ से अपना काम कर दिया तो आप 100 करोड़ होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो आप प्रार्थना करेंगे उसको मानने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस मॉडल में उसकी भी व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर ये संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाएगा उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उसके पास जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। तो आप मुझसे फिर पूछिए कि साहब आप तो क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टिकट तो मिशन देता नहीं है, तो टिकट कैसे पहुंचेगा? तो पिछले महीने के 10 सितंबर को क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपनी एक पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये पार्टी कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी।
इसका सिर्फ एक ही काम है कि जो आप में से लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 में आएंगे, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के साथ महापरिवर्तित भारत मां दुर्गा के आशीर्वाद से चाहते हैं, वो जो है अपने इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे, तो पूरे 543 चंद्रगुप्त जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? क्या सभी पार्टियों के सभी राजनेता नहीं हार जाएंगे? तो आप बताइए, पार्लियामेंट में बैठकर जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं, वो काम आप खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको 10वें दिन से महापरिवर्तित भारत मिलने की शुरुआत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलिए हम सब लोग मिलके अच्छे ढंग से गरबा डांस करते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिले। जय दुर्गे, जय अम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ममता जी महोदय। और आप गरबा के लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ आ जाइए, सामने सभी बच्चे यहाँ आ जाइए पहले।